हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल्स के बारे में जो कि मुझे भेजा है दुबई फ्रेग्रेंस ने। और दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहाँ पर मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा इनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो टोटल ऐसे 12 ऑयल्स आए हैं मेरे पास, जिनमें से मैं अभी आपके सामने 4 ऑयल्स का रिव्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात इनके प्रेजेंटेशन को लेकर करते हैं। तो इनका प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखिए कितनी खूबसूरत बॉटल है इनकी, और सिर्फ बॉटल ही खूबसूरत नहीं है, इनकी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप जैसे देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिपस्टिक मिलता है, और ये ग्लास डिपस्टिक मिलता है यहाँ पे। इसको अगर आप ओपन करके दिखाऊँ तो देखिए एक ग्लास डिपस्टिक है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये ईज़िली देखिए कितनी आराम से ये अंदर जाता है, टक इन होता है। तो ये इसका जो निकालने का, जो डिपस्टिक निकालने का जो प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। मैंने देखा है काफ़ी सारे महंगे ऑयल्स में भी इतना इजी नहीं होता है इसका इनग्रेस ईग्रेस, तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे पहली बात, इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, और ये जो टेक्सचर है इनके बॉटल्स में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखिए ये ग्लास का बॉटल है, और ये जो कैप है ये प्लास्टिक कैप है, और एक गोल्ड प्लेटेड किस्म का एक मटेरियल है यहाँ पे, और ये 3 ml का एक बॉटल है। तो इनकी प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे इनके 3 ml, 6 ml, 12 ml आते हैं, और इनका एक आउटर बॉक्स है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ दुबई फ्रेग्रेंस लिखा है, यहाँ उनका नंबर है, और इनका इंस्टा हैंडल है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इनका अगर मैं एक ऑयल दिखाऊँ आपको, इसका जो प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो कुछ इस तरह का है। तो आपको कुछ इस तरह की एक बैग मिलेगी, एक वेलवेटी फिनिश में आता है। यहाँ पर इनका नंबर है, इंस्टा हैंडल है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको ये ऑयल मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसके साथ रोलर भी दिया है, यानी कि अगर आपको डिपस्टिक यूज़ करने में परेशानी होती है तो आप ऐसे रोलर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा टच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखिए ये रोलर है, आप इसको डिपस्टिक के बदले यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है इनका प्राइस पॉइंट। इनके जो ऑयल्स शुरू होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ₹149 से, और 299 तक मैंने देखा है 3 ml के ऑयल्स को जाते हुए। तो ऐसा इनका कुछ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी महंगे ऑयल जो कि रूह वगैरह बनाते हैं वो भी इस तरह के बॉटल्स का यूज़ नहीं करते। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके ऑयल्स की। इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको मैं बाद में रिव्यू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम ना यहाँ पर लूँ मैं, इसका मैंने काफ़ी ध्यान रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके लैवेंडर इंटेंस की। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं लैवेंडर इंटेंस। तो ये जो ऑयल है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट किस्म का ऑयल है, और इस ऑयल से, इनके जो ऑयल्स होते हैं दोस्तों, कुछ इंस्पायर्ड ऑयल्स भी हैं, और इनका कुछ खुद का भी हो सकता है क्रिएशन हो। तो ये एक इंस्पायर्ड किस्म का ऑयल है, और इस ऑयल से इसको जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो मुझे एक फ्रेग्रेंस की याद आई, वो है लेमाल ले पाफा। तो ये मेरे पास लेमाल ले पाफा है, और इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। तो इसमें मुझे वही एक लैवेंडर और वनीला और कुछ स्वीटनेस, टोंका बीन की स्वीटनेस, तो मुझे कुछ ऐसे ही नोट्स यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ये मेरे स्किन पर लगभग 3 से 4 घंटे तक टिकता है, और कपड़ों पर ये 5 से 6 घंटे तक टिक जाएगा। और इनके जो इंस्पायर्ड ऑयल्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये ऐसे क्राउड को टारगेटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्रेग्रेंस है उनके तक रहे, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करे, और खुशबू अच्छी हो। तो अच्छी बात यह है कि खुशबू अच्छी है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है। अभी जैसे कि मैंने काफ़ी दोस्तों अतर शॉप में, मैंने लोकल अतर शॉप कह लीजिए या फिर सिंथेटिक ऑयल्स कह लीजिए, तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है इनको। तो मैंने देखा है कि वो कोई जो ऑयल्स इतने ज़्यादा लाउड होते हैं तो लोगों को उससे माइग्रेन वगैरह की शिकायत भी आती है। तो इस तरह के ऑयल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो वैसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ऑन योर फेस नहीं है, लेकिन
इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, या इनकी क्वालिटी कुछ ऐसी है कि आपके करीब रहती है। थोड़ी सी इंटीमेट किस्म का एक ऑयल है। स्टार्टिंग में शुरू के आधे घंटे तक आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग सकता है, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी करीब आ जाता है। तो स्किन पे आपके लगभग 3 से 4 घंटे तक टिकेगा। कपड़ों पर ये 5 से 6 घंटे तक लास्ट करेगा। और अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो ये आपके साथ 5-6 घंटे तक एक सियाज क्रिएट करेगा। और प्रोजेक्ट ये लगभग 1 से 1.5 घंटे तक करता है। तो ये है लैवेंडर इंटेंस। ये मैं एक रैंडम कुछ तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, तो इसको मैं सबसे लास्ट में लगा देता हूँ। तो इसके बाद आता है स्विस रोज़। अगर मैं स्विस रोज़ की बात करूँ तो ये भी मुझे एक परफ्यूम की याद दिलाता है, बल्कि 2 परफ्यूम की याद दिलाता है। मुझे ये याद दिलाता है जेपीजी लेमाल एलेक्सर की, और मुझे ये याद दिलाता है पाफम्स डी मार्ली एल्थेर की। वैसे ये लेमाल एलेक्सर के ज़्यादा मुझे करीब लगा। तो इसकी वही नोट है, कुछ मिंटी नोट्स मुझे मिलती है टॉप में, कुछ मुझे यहाँ पर हनी का एक जैसा नोट है वो मिलता है, वनीला मिलता है मुझे यहाँ पर, कुछ गवर्नमेंट किस्म का नोट है, कुछ फ्लोरल्स मिलते हैं मुझे, मे भी हो सकता है रोज़ हो या फिर कुछ और हो, लेकिन कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स मुझे मिलते हैं। वैसे इसका नाम स्विस रोज़ है, तो हो सकता है कि रोज़ बेस्ड फ्लोरल एलिमेंट हो, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है लेमाल एलेक्सर की और एल्थेर की, कुछ ऐसा इसका सेंट प्रोफाइल है। तो अगर अगेन इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो मेरे स्किन पर ये लगभग 3 से 4 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो अगेन ये एक अच्छा ऑयल मुझे लगा। लॉन्जिविटी अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो ये मैं कहूँगा कि आपके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इम्पीरियल वैली। अगर मैं इम्पीरियल वैली की बात करूँ तो उन्होंने मुझे बोला था, इनके ओनर ने, कि ये जिसा इम्पीरियल वैली का एक इंस्पिरेशन है, लेकिन मैंने जिसा इम्पीरियल वैली को कभी यूज़ नहीं किया। मुझे जैसे ही मैंने इस ऑयल को अप्लाई किया तो मुझे याद आई इसकी रसासी हवस फायर की। तो ये मुझे ऑलमोस्ट इसके जैसा ही लगा। इसमें वही मुझे कुछ जैस्मिन के फ्लोरल नोट्स मिलते हैं, कुछ यहाँ पर मेटालिक मिनरल नोट्स मिलते हैं, कुछ एम्बरी टच मिलता है, एम्बरग्रेस या फिर आप कह सकते हैं एम्बर का एक नोट है। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा एम्बरी है, और ये काफ़ी हद तक आपको हवस फायर की याद दिलाएगा। तो अगर आपने हवस फायर कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इनका इम्पीरियल वैली ट्राई कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हवस फायर कैसा स्मेल करता है। तो इसकी लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये अगेन मेरे स्किन पे 3 से 4 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो ये है इम्पीरियल वैली। और निम्र को सबसे मैंने लास्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि ये इस वीडियो का हाईलाइट है। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये आया, और सबसे यूनिक भी ये परफ्यूम है, ये ऑयल है, फ्रेग्रेंस ऑयल है या फिर अतर है आप कह लीजिए, क्योंकि इससे मुझे किसी की याद नहीं आती। जहाँ पर ओरिजिनलिटी होती है दोस्तों, मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ओरिजिनलिटी है, या फिर मुझे शायद पता नहीं है कि किसी का क्लोन है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने बताया नहीं कि निम्र किसी का क्लोन है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्कॉक्शन है, ओरिजिनल कॉन्कॉक्शन है ये, और ये काफ़ी दोस्तों मुझे पसंद आया। लेकिन अगेन इसकी लॉन्जिविटी का एक इशू है। आप बहुत ही उम्दा मुझे खुशबू लगी। एक प्रॉपर मुखल्लत किस्म का एक तेल है ये। तो इसमें मुझे एक इंसेंसी नोट मिलता है, एक कार्डमम का नोट मिलता है, सैफरन मुझे काफ़ी यहाँ पर प्रोमिनेंट मिलता है। सैफरन यानी केसर, उसका नोट मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है। थोड़ा सा मस्की है अपने नेचर में, और ये थोड़ा सा एरोमेटिक किस्म का एक ऑयल है। तो मैं कहूँगा कि एक प्रॉपर अतर इन चारों में से ये है, निम्र है। और ये एक ऐसा ऑयल है जो कि अगर ट्रेडिशनल लोग अगर हैं जो कि ट्रेडिशनल ऑयल्स वेयर करना पसंद करते हैं, तो वो इसको काफ़ी लाइक करेंगे, निम्र को। और अगर आप वैसे इंसान हैं जिनको बिन शेख जैसा कोई सेंट प्रोफाइल पसंद है, या फिर बॉम्बे ऊद जैसा सेंट प्रोफाइल पसंद है, तो आपको ये पसंद आएगा, निम्र। इसकी लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूँ तो स्किन पे मेरे 3 से 4 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन अगेन मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी के जो क्या नाम है लॉन्जिविटी है, प्रोजेक्शन है, और जो इसका जो मैं कहूँगा एक ओवरऑल स्ट्रेंथ है, ऐसा ही है। काफ़ी सारे ऑयल्स हैं जो मैंने ट्राई किया है, दुबई फ्रेग्रेंस है, उनसे मुझे काफ़ी अच्छी लॉन्जिविटी मिली, 7 to 8 आवर्स भी मिलता है किसी किसी से।
और ये जो दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस है वो स्किन टू स्किन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट वैरी करता है। अगर मुझे 3 से 4 घंटे स्किन पर मिल रहा है तो हो सकता है किसी को और भी कम मिले, और ये भी हो सकता है किसी को और ज़्यादा भी मिले। तो ये डिपेंड करता है और ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है। तो इस रिव्यू का ये एक हाइलाइटिंग मुझे लगा एक ऑयल, और मुझे काफ़ी पसंद आया ये निम्र। अब मुझे लॉन्जेविटी की इतनी इशू नहीं लगती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लॉन्जेविटी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 से 4 घंटे तक लास्ट करता है मेरी स्किन पे तो मोर देन इनफ है मेरे लिए। लेकिन कपड़ों पर अगर आप अच्छे से लगा लेंगे, जैसे कि मैं इसके 4 डैब यूज़ करता हूँ। ये जो 4 स्वाइप है, इसको मैं जैसे कि इसको मैंने ऐसे निकाला और इसको मैंने स्वाइप किया अपने स्किन पे, तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो एक स्वाइप ये हो गया, फिर दूसरा स्वाइप, दूसरी बार जैसा डैब करके मैंने इसको लगाया तो 2 ये हो गया, और 2 अपने कपड़ों पर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप इसके 7 या 8 इसके स्वाइप्स करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉन्जेविटी थोड़ी सी अच्छी मिले। मैं यूजुअली 4 ही करता हूँ, 4 से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ इस काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट को। तो लॉन्जेविटी से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रेग्रेंस अपने लिए वेयर करूँ। तो वैसे लोग जो फ्रेग्रेंस को अपने लिए वेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, इन सभी के बल्कि अच्छी है। ये किसी न किसी ऑयल से इंस्पायर्ड है, जैसे कि लेवेंडर इंटेंस, मैंने कहा कि लिमाल एलेक्ज़र के, लिमाल ले पफ़ा के क्लोज़ है। स्विस रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि लिमाल एलेक्ज़र के क्लोज़ है। तो ये सारे काफ़ी फेमस परफ्यूम्स है दोस्तों। इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं लिमाल एलेक्ज़र काफ़ी फेमस हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स पुलर भी है, मैं कहूँगी ये जो ऑयल्स है कॉम्प्लीमेंट पुलर भी हैं। अगर आपके पास आसपास कोई है तो आपको इन ऑयल से आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग ब्रांड है दोस्तों, दुबई फ्रेग्रेंस। इन्होंने शायद इनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो आपको शायद पता नहीं होगा इनके बारे में, लेकिन इनका जो प्राइस पॉइंट है 150 रुपये, 199 रुपये, 175 रुपये, 299 रुपये, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट में भी जाके कुछ ऑयल्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी कभी कभी देने पड़ जाते हैं, और आपको ये आपके घर के कन्वीनियंस पर मिल रहा है। तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा, और मैं यहाँ भी इनका नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप इनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं 4 इनके ऑयल्स फिर से लाऊँगा, 4 अलग अलग जैसे कि ये अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 को ही रिव्यू कर रहा हूँ ताकि ये रिव्यू ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।